बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं TS नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। दोस्तों, आज नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जी गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म जुगातपीर बहावलपुर में। ये फार्म जो है इस पे चुलिस्तानी कैटल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब के ज़ेर साया ये फार्म काम कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी इस टाइम इस फार्म के इंचार्ज डॉक्टर ग़ुलाम यासीन साहब। डॉक्टर साहब से आपको मिलवाते हैं, थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद आपको फार्म का कंप्लीट विजिट करवाते हैं। तो आइए मिलवाते हैं सर से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का एहसान करम अल्लाह के ज़ात का। आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और इस इदारे का भी सर। थैंक यू तारिक साहब। मेरा नाम डॉक्टर ग़ुलाम यासीन है जी जी और मैं मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी और जी मेरी यहाँ पे जो पोस्टिंग है वो सितंबर 2024 में हुई। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 1.25 साल के करीब हो चुका है। जी जी तो यहाँ पे इस फार्म का जो पर्पज़ है वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ ब्रीड है। हमारे पास 2 ब्रीड हैं जैसा कि आपने बताया है, एक चोलिस्तानी कैटल है और दूसरा बुची शीप है। ज़बरदस्त। जो चोलिस्तानी कैटल है हमारे पास, उसका भी यही हम जो बच्चे उसके लेते हैं, हम जो जी जी काव्स होते हैं जी वो हम हमारा पर्पज़ होता है कि हम उसको ब्रीडिंग के लिए दें। जी जी उसको गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनको भी ब्रीडिंग के लिए दें और इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हजरात हैं उनको भी हम ब्रीडिंग के लिए दें। ज़बरदस्त। तो जो हमारे ए और बी कैटेगरी के जो हमारे काव्स हैं वो हम जाते हैं SVU जो गवर्नमेंट के हैं और CRC, और वहाँ से जो बचते हैं काव्स वो फिर हम आगे जो ब्रीडर हैं उनको इशू करते हैं ब्रीडिंग रेट के लिए, ताकि ये प्रोजनी जो है ना नेक्स्ट जो प्रोपगेशन हो सके इसकी। ये बेसिकली इस फार्म का पर्पज़ है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर इस टाइम कितने जानवर हैं चुलिस्तानी के सर यहाँ पे? चोलिस्तानी के इस टाइम मेरे पास 400 के करीब हेड है और जो है ना जिसमें तमाम क्लासेस शामिल हैं। तो अभी जो है सर काइंडली थोड़ा सा फार्म का विज़िट करवाएं सर, जानवर थोड़े देखते हैं। जी जी। तो अभी जी स्टार्ट लेते हैं जी पहला जो शेड है इससे। तो इसके बाद जो आपको पूरा जो है ना यहाँ पे प्रेग्नेंट दिखाते हैं सेक्शन, उसके बाद जो है मिल्किंग भी दिखाते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो भी दिखाते हैं और रीफर्स पे भी बात होगी। तो सर काइंडली बताइएगा ये वाला जो सेक्शन है। ये सेक्शन हमारा प्रेग्नेंट एनिमल का सेक्शन है। जी जी। यहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट एनिमल होता है इस सेक्शन में हम लेके आते हैं ज़बरदस्त हो गया। और उसको अच्छी फीडिंग जो है ना, वैसे हमारी फीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन मजीद उसको इम्प्रूव करके ताकि जो एनिमल प्रेग्नेंट है उसको सही न्यूट्रिशन की कोई डेफिशिएंसी ना हो। डेफिनेटली कि जब एक एनिमल हेल्दी होगा तो हेल्दी बच्चा भी आएगा और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन भी डेफिनेटली उसकी इंक्रीज होगी। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आपकी क्या डाइट है सर इनकी? हम इसकी जो डाइट है हम इसमें वंडा देते हैं 3 kg के हिसाब से पर एनिमल, जी जी और इसके अलावा जो हम साइलेज है वो 10 kg के हिसाब से देते हैं, जी जी। और जो ग्रीन फाउडर है वो 30 kg के हिसाब से देते हैं, और जो तूड़ी है वो 3 kg के हिसाब से देते हैं पर एनिमल। पर एनिमल ज़बरदस्त हो गया। तो इससे जानवर अच्छा नहीं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मेंटेन रहते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर अभी जो मिल्किंग शेड है उसकी तरफ जाते हैं। जी, हर शेड जो जितना भी हमारे यहाँ पे शेड है, हर शेड के साथ यहाँ पे पानी वाली खुली अटैच है जी जी। और फ्रेश पानी ताकि एनिमल को बर वक्त दिया जा सके। जी जी। और इसके अलावा जो है ना इसमें जो हमने ये कल ये चूना है ये हर 15 दिन बाद कराते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन इसमें ना क्रिएट हो सके, फंगस वगैरह ये जो भी है वो ना हो सके इसमें। माशाल्लाह। तो अभी सर जो जिस पोर्शन में हम जा रहे हैं ये सर कौन सा है? ये हमारा मिल्किंग शेड है। यहाँ पे हम अपने एनिमल की मिल्किंग करवाते हैं और इसके बाद मिल्किंग होने के बाद ये जानवर हमारे दूसरे शेड में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये कह लेंगे एज ए मिल्किंग पार्लर जो है जी जी जी, मिल्किंग शेड। ज़बरदस्त हो गया। तो ज़रा खोलें, ये जानवर अभी मिल्किंग सर होगी? जी, जानवर की मिल्किंग हो चुकी है। अब जानवर दूसरे शेड में शिफ्ट हो रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो सर एक अच्छी चुलिस्तानी गाय जो है वो कितना दूध दे जाती है सर? एक अच्छी चोलिस्तानी गाय जो है वो तकरीबन 12 से 13 लीटर 24 आवर में दूध आपको दे देती थी। ज़बरदस्त हो गया। मतलब ये आप ये इस पे जो आपकी डाइट है, जो राशन आपने बताया, जी 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 जी, इसमें 2-3 kg वंडा होता है। 3 kg वंडा जी जी और 3 kg तूड़ी जी जी और 30 kg ग्रीन फाउडर जी जी। और 10 kg साइलेज। ज़बरदस्त हो गया। तो ये लैक्टेशन का दूध सर तकरीबन कितना बन जाता है इसका पूरे सुबह का? ये तकरीबन 2500 और जो A कैटेगरी जो जानवर है जी जी। तो उसका इतना बन जाता है। बाकी B कैटेगरी, C कैटेगरी और D कैटेगरी उस हिसाब से फिर वो है। अच्छा, मतलब ये 2500 जो इसका 305 दिन का दूध है जी जी जी, तो वो हो जाता है अगर अच्छा ही न्यूट्रिशन पे इसको रखा जाए तो। ग्रेजिंग पे हम ग्रेजिंग भी देते हैं इसको, और जो जैसे बताया हमने फाडर भी देते हैं। ज़बरदस्त हो तो गया। इसमें अच्छी हमारी जो है ना एनिमल्स जो है ना इसमें पोटेंशियल है। ज़बरदस्त। तो ये वाले जो है सेक्शन सर ये छोटे ये हमारे जो काव्स हैं, जो न्यूली बॉर्न काव्स हैं,
ये वो सेक्शन है जिसमें जो है ना हम मिल्किंग के लिए यहाँ पे लेके आते हैं, और अब मिल्किंग कराने के बाद दोबारा ये अपने शेड में शिफ्ट हो रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो ये सर तकरीबन कितने? ये तकरीबन होंगे 44 के करीब हैं टोटल। अच्छा, मतलब ये छोटे बच्चे छोटे, और ये जो मिल्किंग में आ रहे हैं हमारे ज़बरदस्त हो पास। गया। तो सर ये टोटली आप यहाँ पे यही करवाते हैं? जी टोटली ये आई। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह देखें जी, ये हमारे छोटे बच्चे हैं, चोलिस्तानी जो हमारे छोटे बच्चे हैं ये। अच्छा, तो ये महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, कोई डिफरेंट एजेस के हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये जो है ना बेसिकली हमारी यहाँ पे हैंड मिल्किंग होती है, यहाँ पे पार्लर नहीं है। अच्छा, तो ये अब मिल्किंग के बाद ये वापस अपने शेड में जा रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। ये बड़े बड़े सर क्यूट से हैं। बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। जी जैसे मैंने बताया था, वो हमारा जो ग्रुप 1 था, जो काव्स थे हमारे छोटे, जी जी। तो वो जो है ना उसको हम जब पैदा होते हैं तो उसको फिर हम काफ स्टार्टर पे लगा देते हैं, मिल्किंग भी कराते हैं और साथ काफ स्टार्टर देते हैं उसको। अच्छा सर, इनको कितना अरसा दूध देते हैं सर? इसको हम 4 महीने दूध देते हैं। 4 महीने के बाद ये वीनिंग दूसरा ग्रुप है जो वीनिंग पे आ जाता है। अच्छा, ये वींड है। हाँ, मतलब ये अब माँ के नीचे से दूध नहीं पीता? नहीं, माँ के नीचे से दूध नहीं पीता। अब ये फाडर और साइलेज और वंडा, ये हम इसको ग्रीन फाडर भी दे रहे हैं अब इसको। ज़बरदस्त हो गया। मतलब ये वंडा खा रहा है, ग्रीन फॉडर खा रहा है और साइलेज खा रहा है। तो इनकी एज सर कितनी होगी? ये सारे 5-6 महीने से अबव? ये अबव वाला ग्रुप है। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। सर इनकी बड़ी ज़बरदस्त हेल्दी हैं ये बच्चे जो हैं, क्योंकि अभी सर्दी से निकले हैं जानवर, तो फिर भी ये माशाल्लाह बड़े फिट हैं। तो सर ये कितने एज की बछड़ी जो है आपके पास ये रेडी टू इंसेमिनेट हो जाती है? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको रेडी टू इंसेमिनेट किस एज पे लाना चाहते हैं। जी जी। अगर आप इसको एक अच्छी फीडिंग देंगे जी जी। जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जी जी। जो एड लिब आप इसको देंगे, तो आप इसको 2 साल के अंदर अंदर आप इसको एज ऑफ प्यूबर्टी आ जाएगी, इसको इंसेमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको नेचुरल ग्रेजिंग पे रखना है, नेचुरल फीडिंग पे रखना है और लिमिटेड उसमें रखना है, तो फिर ये 2.5 साल 3 साल ये इसको लग जाते हैं इसको कंसीव करने में। ज़बरदस्त। मतलब ये अगर जैसे चुलिस्तान में या ग्रेजिंग जानवर, जैसे चोलिस्तान में है या जैसे फीडिंग नॉर्मल फीडिंग है, तो उसमें ये 2.5 से 3 साल इसको वो लगते हैं ज़बरदस्त कंसीव करने में। तो ये सर सारी फीमेल्स हैं, ये मेल भी नहीं, इसमें मिक्स ग्रुप है। अच्छा, ये मिक्स है। ये मिक्स ग्रुप है, वीन ग्रुप है, मिक्स है। ज़बरदस्त होगा। तो इसके बाद सर अगला ग्रुप जो है वो उसमें भी इकट्ठे होते हैं या उनको सेपरेट कर लेते हैं? नहीं, वो सेपरेट हैं। ये सिर्फ वीन ग्रुप इकट्ठा है। ये हमारे MYS है, मेल यंग स्टॉक है, जो कि मेल है हमारा चोलिस्तानी कैटल। इसमें तीनों कैटेगरीज शामिल हैं इसके अंदर। अच्छा, मतलब A कैटेगरी, B और C भी? हाँ, C और D। ज़बरदस्त हो गया। तो ये सर अंदर जा सकते हैं? जी जी, जा सकते हैं। ज़रा खुलवाइएगा प्लीज़। तो सर इनकी कितनी एज है सर? ये सारे जैसे आपने बताया कि 8-10 महीने के बाद इनको जो है सेपरेट हाँ, 1 साल के बाद जो है वो ये बड़े हैं, साल 1.5 साल इस एज के है ये ग्रुप। ज़बरदस्त हो गया। तो सर इसमें से जानवर जो है वो सिलेक्ट होके जाएंगे SPU पे? हाँ, ये जो पहले हमने बात की थी, ये वो जानवर हैं, ये वो हमारा स्टॉक है जो यहाँ से SPU करानी वाला, SPU कादराबाद, जितना भी गवर्नमेंट के SPUs हैं और प्राइवेट SPUs हैं, और इसके अलावा जो ब्रीडर हजरात फार्मर्स हैं हमारे, वो आके यहाँ से हमें लेके जाते हैं। ये ज़बरदस्त हो गया। तो सर यहाँ पे मैं ना एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो आपके जो कह लेंगे A+ कैटेगरी वाले हैं वो चले गए गवर्नमेंट फार्म पे, और जो बाकी रिमेनिंग होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उससे जो ज़्यादा होते हैं वो जाते हैं फार्मर्स को। तो फार्मर सर उस फार्मर्स को लेने का सर क्या परचेज़ करने का या ये यहाँ से सिक्योर करने का क्या तरीका कार है सर? पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना इसके लिए बहुत ही आसान एक उनको वो दिया हुआ है। इसके लिए किसी हर्डल की वो नहीं है, इसमें कोई हर्डल नहीं है। जी जी। तो उनका क्लियर एक विजन है पंजाब गवर्नमेंट का कि जो है ना कि ये जो भी फार्मर है हमारे पास आता है, वो मुझे कहता है कि जो है ना मेरे पास चोलिस्तानी कैटल है और उसके लिए मैं एक ब्रीडर लेना चाहता हूँ। जी जी। तो वो सिंपल एक कागज़ पे एप्लीकेशन लिखता है, ठीक है, अपना उसके बाद CNC वो अपना इंटर करता है, उसके बाद वो जो जितना भी ब्रीडिंग रेट होता है उसका बनता है वो हमें पैसे देता है, और जो कि सरकारी खजाने में हम जमा करा देते हैं और उसको एज ए ब्रीडर हम उसको वो अच्छा, ये साल में किसी भी दिन आ सकता है या नहीं? ये साल में वैसे तो आ सकते हैं, लेकिन जब हम सैंक्शन ले लेते हैं, जब हमारा एनिमल 1.5 साल से ऊपर हो जाता है, जी जी, तो उसके बाद फिर हम ये सैंक्शन लेते हैं DGP से। जी जी। और फिर सैंक्शन लेने के बाद फिर हम उसको अहल होते हैं कि उसको फार्मर्स को भी और SPUs को भी हम इसको दे सके, उससे पहले हम नहीं दे सकते। ज़बरदस्त इंशाल्लाह। तो ये सर पूरा जो ये चल रहा है ये लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के ज़रिए से आई है? जी जी, ये जितना भी ये सेटअप है ये हुकूमत पंजाब के ज़रिए से आया ही है जी। ये सरकार का फार्म? ये सरकार का फार्म है। ज़बरदस्त हो गया। तो इसके बाद सर हीफर जो है ज़रा उनका भी शौक करवाएं। जी 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 जी।
ज़बरदस्त। तो अभी जो है अगला सेक्शन जो है उसका विजिट करवा रहे हैं माशाल्लाह। तो सर ये हिफर है सारी सर? ये सारी हीफर हैं। जी जी। इसमें जो है ना हम एनिमल को पहले टीजिंग करवाते हैं। अच्छा है। ठीक है, हमारे पास टीजर मौजूद है, अच्छा है। तो उससे टीजिंग होती है। जो एनिमल हीट में आता है उसको फिर हम इंसेमिनेट करवा देते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो ये टोटल जो फार्म है इसकी जो आगे नस्ल कशी है ये AIC हो रही है? ये टोटल एआई से है, नेचुरल नहीं है यहाँ पे। ज़बरदस्त हो गया। तो सर क्या इसमें जो ये लोकल ब्रीड है इसमें सर कंसप्शन रेट क्या होता है ये? इसमें कंजप्शन रेट अगर आप उसको वो करें तो तकरीबन 60% कर जाता है, अगर आप उसको सही मॉनिटर करें। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो ये टीज़र जो है ये आप कभी-कभी छोड़ते हैं या ये नहीं, अंदर ही? डेली बेसिस पे हम उसकी जो है ना, एक बंदा है हमारा जो है ना एक्सपर्ट है, ट्रेंड है, जी, जी। वीओ अपनी मौजूदगी में या वेटरनरी असिस्टेंट अपनी मौजूदगी में उसकी टीजिंग करवाता है ज़बरदस्त हो गया। तो डेली माशाल्लाह बेसिस ये पे। तकरीबन कितनी है सर ये? ये 44 हैं अच्छा, तकरीबन। ये 44 ईफर्स हैं। तो इसमें प्रेग्नेंट कितनी है सर? ये प्रेग्नेंट तकरीबन इसमें होंगी मेरे ख्याल में 15 के करीब करीब। अच्छा, अच्छा। तो ये अभी तो चैस से मौसम आएगा तो हाँ, ये अभी आगे फिर शुरू हो रहा है इसका सीजन। ज़बरदस्त हो गया। तो इनकी सर वही फीडिंग प्लान वही है जी जी, साइलेज और? फीडिंग प्लान वही है इसकी जो है ना, रिक्वायरमेंट वंडा, साइलेज और अपना ग्रीन फॉडर, हे अपना तूड़ी, भूसा। ज़बरदस्त हो गया। तो ये सर एज ग्रुप क्या है इनका सर? ये एज ग्रुप 1.5 साल से अबव है। 1.5 साल से अबव है। तो माशाल्लाह सर जैसे ये तो बड़ी सेहतमंद नज़र आ रही हैं, तो ये तो 2 साल में हीट में आ जाती होंगी सर? हाँ, 2 साल 2.5 साल मैंने आपको बताया ना, इसकी फीडिंग इंप्रूव हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल 2.5 साल में ये प्रॉपर हीट में आ जाती है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये पीक पे आपके पास सर फर्स्ट टाइमर जो है इसने कितना दूध दिया सर? जो फर्स्ट टाइमर है पीक पे वो 12 से 13 लीटर दे जाती है। अगर हम उसकी न्यूट्रिशन सही, जैसे हमारे पास है न्यूट्रिशन, हम उसको करें तो 12-13 लीटर तक चली जाती है। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो मतलब ये है कि इससे कोई 2 केजी ऊपर भी किया जा सकता है वो अगर अच्छे ऊपर भी तरीके से? किया जा सकता है, मजीद इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इस ब्रीड का पोटेंशियल है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर इसके बाद जो अगला सेक्शन है उसका हम विजिट वो करते हैं। ड्राई सेक्शन है हमारा। ये हमारा ड्राई सेक्शन है। जी, जी। तो जो भी हमारा एनिमल ड्राई होता है वो जी, हम जी। इस सेक्शन में लेके आते हैं। ज़बरदस्त हो गया। और ये 39 एनिमल्स हैं तकरीबन यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। तो इसमें ये बुल भी फिर रहा है सर? ये बोल नहीं है, ये टीजर है। अच्छा, टीज़र है। ज़बरदस्त हो गया। तो ये सर जो टीज़र है ना इस पे थोड़ा-सा बता दें कि ये टीज़र क्या है, इसका फंक्शन है सर? टीजर ये है कि इसका पिनाइल जो है वो जो है ना उसको किया जाता है ताकि जो है ना उसको नेचुरल उससे बचाया जा सकता है। लेकिन जो एनिमल हीट में है उससे भी हमें पता चल जाए कि जो एनिमल हीट में है ये उसके ऊपर ये जंप करेगा, जंप वगैरह जंप करेगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि जो है ना ये एनिमल हीट में है। ज़बरदस्त हो गया। तो ये सर जब ये कितने दिन तक जानवर यहाँ पे इस शेड में रहता है? ये जब तक इंसेमिनेशन ड्राई के बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हो मिल्किंग के बाद जब ड्राई होता है इधर? उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से जब इंसेमिनेशन जब हो जाती है इसकी तकरीबन 6 महीने जो है ना वो यहाँ पे हम रखते हैं। जब उसके बाद फिर हम जो है ना प्रेग्नेंट शेड में लेके जाते हैं 6 महीने में, ताकि उसको सही वो किया जा सके। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो ये आपका जो जानवर है ये इसके चक्कर लगते रहते हैं पूरे फार्म में? जी 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 जी, ये रोटेट होता रहता है। कभी ये मिल्किंग में चला जाएगा, कभी ड्राई में आ जाएगा, कभी प्रेग्नेंट में चला जाएगा। तो ये इसमें इस तरह रोटेशन होते रहती है, इसकी जो है ना चेंज होती रहती है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो इसके बाद जो अगले जो फ्रेश जानवर है सर उनका दोस्तों को ज़रा शो करवाते हैं। जी, जी। तो ये सेक्शन जो है सर ये मिल्किंग एनिमल्स है सर? मिल्किंग एनिमल है। तो ज़बरदस्त हो मिल्किंग के बाद वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे इनका जो चारे वगैरह का निज़ाम है वो यहाँ पे होता वो है? यहाँ पे चारा है, उसके बाद वाटर है, वाटर जो भी है वहाँ पे भी उसका इंतजाम होता है अलग से। जब वो मिल्किंग के लिए जाते हैं उसके बाद जब होते हैं तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ज़बरदस्त सारा हो गया। इंतजाम यहाँ पे है उनके। जी, जी। तो सर ये थोड़ा-सा मुझे ना चुलस्तानी गाय के बारे में बता दें कि चुलस्तानी जो है इसके क्या ख़ुसूसियात क्या हैं और इसका सर कैरेक्टर्स क्या हैं? चोलिस्तानी जो गाय है ये आप समझ लें कि ये चोलिस्तान वालों के लिए ना एक ऊँट है, रेगिस्तान का एक ऊँट है जी, जी। उनके लिए। जी, जी। आप कोई भी क्रॉस ब्रेड एनिमल अगर आप लेके आएंगे तो जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 48 से अबव चला जाता है। जी, जी। तो 48 से अबव कोई भी एनिमल आपका जो है ना यहाँ पे सरवाइव दूसरा नहीं कर सकता जितना मज़े से ये सरवाइव कर रहा होता है। ज़बरदस्त। ये इस टेम्परेचर में जुगाली भी कर रहा होता है, इसको कोई स्ट्रेस भी नहीं होता और आराम से जो है ना इसकी प्रोडक्शन पे भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो ये गर्मी भी बर्दाश्त करता है और सर्दी भी करता गर्मी भी बर्दाश्त करता है, सर्दी भी बर्दाश्त करता है। इसके दोनों सीजन जो है ना बर्दाश्त करने की बड़ी अच्छी जो है ना अहलियत है इसके अंदर। है? मतलब वेदर रेजिस्टेंट ये? हाँ जी। ज़बरदस्त हो गया। तो सर चुलस्तानी में कलर सर कौन-कौन से आते हैं? ये चोलिस्तानी में ना ये देख लें, ये जो है ना इसको आप रेड स्पॉट के साथ और ब्लैक स्पॉट के साथ, जी, जी। ये इसका बेसिकली जो है ना कलर है इसका।
स्ट्रेन्स हैं इसकी। वैसे तो इसकी 5-6 स्ट्रेन्स हैं। अच्छा, ब्लैक रेड वगैरह हाँ, भी। तो ये प्योर जो है ना इसका जो चोलिस्तानी का जो होना चाहिए ये कलर है इसके। जबरदस्त हो गया जी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है फार्मर्स को कि ये कम खर्च बाला नशीन वाली बात है इसके जी अंदर। जी जी। जैसे अब हमारे चोलिस्तान का एनवायरनमेंट है यहाँ पे अभी भी आप देख रहे होंगे पसीना आ रहा है, ऐसे ही, ठीक है ना। ऐसे ही। तो जब आप मई जून की बात करें तो वहां तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 48 का, जैसे मैंने अर्ज किया 48 से भी अबव चला जाता है। जी जी तो कोई भी एनिमल इस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकता। जी जी। ये एनिमल वहद एनिमल है जो कि इस टेम्परेचर को एंजॉय करता है, ठीक है ना। इस प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो ये एनिमल जो है ना हर लिहाज से बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है। और इसकी देखिए आपको डुअल पर्पस ब्रीड है ये। आपको जो है ना फैटरिंग भी इससे करा सकते हैं, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब मिल्किंग के लिए बेहतरीन एनिमल है, आपको आपकी जरूरियात पूरी कर सकता है। और इसके अलावा दूसरे जो ड्राफ्ट पर्पस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर लिहाज से ये एनिमल जो बेहतरीन एनिमल है। यहाँ पे जितना भी लोग हैं, फार्मर्स हैं, वो उनके पास मोस्टली चोलिस्तानी एनिमल्स ही हैं। वो तो ग्रेजिंग पे ही अपने एनिमल को वो करते हैं, ऐसे ही पूरा दिन उनका एनिमल ग्रेजिंग करके आता है। और जिससे वो पूरे साल का अपना वो शादियां भी करते हैं, इसी से अपने घर भी बनाते हैं, इसी से अपनी तमाम जरूरियात जिंदगी जो है वो इसी से पूरा करते हैं। जबरदस्त। तो इसकी मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो तादाद है पाकिस्तान में वो चोलिस्तानी गाय की है। चोलिस्तानी गाय की, क्योंकि मोस्टली आप देख लेंगे डेजर्ट एरिया है हमारा, तो गर्म एरियाज हैं जहाँ पे, इसलिए वो इस ब्रीड को पसंद किया जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, आपका फार्म जो है विज़िट करके। जानवर भी बड़े खूबसूरत और आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी ज़बरदस्त है, जानवरों की सेहत भी बड़ी फिट है। तो सर एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज देने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा CM पंजाब, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक और मिनिस्टर लाइफ स्टॉक और हमारे DG साहब, DGs जितना भी हमारे, उनका कि जिनके स्पेशल तावन से ही ये आज हम करने में कामयाब हुए हैं। ज़बरदस्त। तो ये उनकी काविशें हैं, उनकी मेहनत है कि जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा स्टॉक जो है वो बहुत ही हेल्दी और जो है ना, इसके अलावा हम इसका जो है ना जो हम दे रहे हैं ब्रीडिंग के लिए बुल, वो भी हम एक गवर्नमेंट के तरफ से उनको एक इंसेंटिव है कि 650 रुपये पर केजी के हिसाब से हम जिंदा वेट से उनको देते हैं। ये जो कि कोई एक ब्रीड का रेट नहीं है, ये एक जो है ना, क्योंकि ब्लड का रेट नहीं है ये जस्ट उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जो है ना हमारा जो फार्मर्स है उसको फैसिलिटेट किया जा सके, उसके लिए ये ब्रीड का रेट रखा है। और उसको हम हर साल में किसी भी टाइम जब हमारे पास सैंक्शन आ जाती है, कोई भी बंदा विदाउट एनी डिस्टिंग्विशन जो है ना हम उसको वो दे देते हैं। वो जस्ट हमारे पास आता है और हमें कहता है कि उसे ब्रीडिंग के लिए एक बुल चाहिए, फिर हम उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं उस बंदे का, ठीक है, कि जो हमसे लेके जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस ब्रीड को आप जितना भी हैं, अगर हम रखें इसको, इसके ऊपर काम करें, तो अभी भी बहुत सारा गैप है कि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और इस मज़ीद इम्प्रूवमेंट और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। जज़ाकल्लाह।